हेलो दोस्तों, आपको एसवी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आज करंट अफेयर है 21 मई से 28 मई के बीच के करंट अफेयर का जितने प्रश्न हैं वो पूरे प्रश्न को मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिसके आपके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक चीज़ और आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो 6 से 8 के बीच में अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत को 2021 से 2022 के लिए अधिशेष हस्तांतरण कितना है? तो कितना है? 30,307 करोड़ रुपया। ठीक है, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत को 2021 से 2022 के लिए अधिशेष हस्तांतरण कितना है? तो 30,307 करोड़ रुपया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस भारत किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 मई को, जिसको बोलते हैं एंटी टेररिज्म डे बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, बीते वर्ष 2021 से 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन था? तो कौन सा था? तो सिंगापुर था। सिंगापुर जो था इसका सबसे अधिक निवेशक था। चौथा प्रश्न दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? कहाँ हुआ था? तो डावोस में हुआ था विश्व आर्थिक मंच का बैठक। पांचवा प्रश्न है, उस तकनीकी का नाम बताइए जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जाता है। तो उस तकनीकी का नाम क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। जीनोम एडिटिंग जो कि आपको बायो से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जीनोम एडिटिंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न है, क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान कौन देश है? इसका कौन सा मेजबान देश कर रहा है? जापान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वाड लीडर समिट। अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। इसको हम VVI के तौर पर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सातवां है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास किया है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश के साथ हमारे भारतीय नौसैनिक ने दोनों कौन सा अभ्यास किए हैं? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये भी अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है पूछता है, तो ये अच्छी प्रश्न है। आठवां प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मो समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मो समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने किए थे। नौवां प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये है जिनेवा में जो विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वें जो है संस्करण किया गया। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है? तो कौन है? राजस्थान है। राजस्थान की तरफ से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है लागू करता है। 11वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन सा देश है? अमेरिका देश के साथ में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए गए हैं। 12वां प्रश्न दोस्तों, किस स्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सा है? यूनिसेफ की संस्था ने चाइल्ड अलर्ट जो एक शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया है।
13वां प्रश्न है, किस संगठन ने मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है। 14वां प्रश्न दोस्तों, बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख जो हैं BP कानूनगो हैं, BP कानूनगो। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, बैंक में अगर एग्जाम हो रही है बैंक का, तो बैंक के लिए ये तो BBI मानते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो है करंट अफेयर के तौर पे RBI का, जो भी RBI हो गया, बैंक होगा, जितने भी प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा जो बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं। 15वां प्रश्न है, माई गॉव हेल्प डेस्क को किस सोशल प्लेटफॉर्म में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है? तो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से एक व्हाट्सएप का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया नागरिकों के लिए, माई गॉव हेल्प डेस्क के लिए। 16वां प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है वो विश्व आर्थिक फोरम का संगठन एक पहल है। 17वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का थीम क्या है? देखिए थीम का जितने भी प्रश्न आते हैं सब इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको हम बोल कि जितने हर वीडियो में बताते हैं, थीम जितने आते हैं उसको आप एक बार जरूर याद कर लें। वेस्ट टू वेल्थ, इस स्वच्छ सर्वेक्षण का थीम लिया गया 2023 की। 18वां प्रश्न दोस्तों, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो कौन सा देश किया है? ये चीन ने किया है। 19वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो होते हैं उसमें जो 14 अंक के खाता होते हैं। 20वां प्रश्न है, टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप से लिया गया है? तो है WHO। ये भी अच्छा प्रश्न है। परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो परम योद्धा स्थल जो है नई दिल्ली में स्थित है, परम योद्धा स्थल। अफगानिस्तान की चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान कौन सा है? तो अफगानिस्तान के चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान है दुशांबे, ताजिकिस्तान। 23वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है? तो किसने किया है? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। किसके? जस्टिस रंजना देसाई के तहत। रजनी देसाई जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना देसाई के तहत जो है एक समिति गठन किया गया है, और कौन सा राज्य किया है? उत्तराखंड किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल रूप से रेत समाधि नामक उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है, जिसने 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? देखिए इसमें ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि 2022 का राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो गीतांजलि श्री ने। ठीक है, कौन सा बुक के लिए जीता? टॉम ऑफ सैंड के लिए जीता। तो इससे बहुत सारे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं आराम से, तो इसको भी आप जो है मार्क कीजिएगा। BVI का हम इसको भी लेते हैं, BVI प्रश्न भी है। 25वां प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 26वां प्रश्न है, ग्लोबल फूड सोसाइटी कॉल टू एक्शन
पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया। 27वां प्रश्न है, हाल ही में यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट रिपोर्ट के अनुसार फाइनल ईयर 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो इसका विकास दर क्या होगा? 6% होगा। किसके रिपोर्ट के अनुसार? यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। 28वां प्रश्न दोस्तों, डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो कौन सी सुविधा शुरू की गई है? एनईएफटी और आरटीजीएस, ये 2 सुविधा की गई है डाकघर बचत बैंकों के खाताधारकों के लिए। 29वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मई के किस दिन मनाया जाता है? तो मई में जो है, मई का तीसरा शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, आज ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वर्ष 2021-2022 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? ते है 314.51 मिलियन टन। 314.51 मिलियन टन है, जो कि वर्ष 2021 से 2022 के लिए कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न के अनुमानित उत्पादन कितना है? 314.51 मिलियन टन। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों,